हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि वाह, बहुत ही आसान चैप्टर था ये। और ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, जो 1 नंबर से लगाए 2-4 नंबर के हर ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम बिना जो है देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अब तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, रियल नंबर और पॉलिनोमियल, और हमारा जो तीसरा चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आज का हमारा टॉपिक है, या फिर चैप्टर कह सकते हैं कि चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो अब बताइए कि आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे ना, उसमें क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लिया गया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा था, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे ही हमारा पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे, वो पॉलिनोमियल कैसा था, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना। अब उसी के जो बेस पे पूरा क्वेश्चन हमारा जो है पॉलिनोमियल का था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या था, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस है। क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है a, b एंड c एक रियल नंबर है। ठीक, एक रियल नंबर है, और a की जगह पे हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो सेम वैसे ही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वर्ड आ गया है, तो इक्वेशन का मतलब होता है बराबर। बराबर के बाद हमारा यहाँ पे 0, यानी कि जो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, वो क्या था कि ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लगा दे तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एक बात और, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता है, पर अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो हम यही कहेंगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहते थे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। अगर इक्वेशन कहें तो इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, बस ये डिफरेंस इतना ही है कि इक्वल टू में हम 0 लगा दिए तो वो बन गया हमारा इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि आप 0 ही रखें, 0 के जगह पे कोई नंबर और भी हो सकता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्या हम बताए हैं कि ऐसे जो है ऐसा इक्वेशन या फिर ऐसा एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि जिनके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो कैसा होता है, तो बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो a है, b है एंड c है, वह एक रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर है। और यहाँ पे हम जो a है, a की जगह पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज ये हो जाएगा, अगर हम 0 रख दें तो ये हो जाएगा एक लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक लीनियर इक्वेशन, यानी कि वो बन जाएगा bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। जब इस फॉर्म में बन जाएगा तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a की जगह पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये था हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रो। ठीक, अब एक चीज और, ये अब क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब हम यहाँ पे जो है पहचान करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये एग्जाम में एक नंबर में आता है कि इसमें देखिए कि क्या इसमें ऑप्शन देगा और ऑप्शन से पूछेगा कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे पहचान करेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है और कौन सा नहीं है। ठीक, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे एग्जाम में आएगा कि ये देख के बताइए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं और आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ये हो गया। देखिए दूसरा क्या दे दिए कि 2x² माइनस जो है √2, एक मिनट, ये हाँ लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 3√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। और लें तो कह सकते हैं कि 3x² माइनस 2√x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक ये हो गया। ठीक है, आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो देखिए 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0, एक और दे दिए। ठीक, और देते हैं तो नेक्स्ट देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू x²। ठीक है, एक और देते हैं, छठवां देते हैं कि x² क्या देते हैं कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 4 होल 1/4। अब देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे पहला है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे कंपेयरिंग करना होगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो क्या ये जो सभी इक्वेशन दिए गए हैं, क्या ये सभी इक्वेशन इसके फॉर्म में है कि नहीं है, ये देखेंगे। अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, यानी कि क्या है, इसके जगह पे 1, यानी कि क्या हो गया, a के जगह पे 1x² माइनस b के जगह पे 5x और प्लस c के जगह पे 6 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, क्या ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्या है, 2x² माइनस 3√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो a के जगह पे 2 मिलेगा, b के जगह पे 3√2 मिलेगा और c के जगह पे 6 मिलेगा। ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब तीसरा देखिए 3x² माइनस 2√x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए तो ax² के फॉर्म में है, क्या ये bx के फॉर्म में है, क्या ये bx के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है x स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो x रूट में नहीं होता है, पर इस इक्वेशन में जो x है वो रूट में है, तो इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है, 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो देखेंगे कि ये हमारा ax² है एंड यहाँ पे bx की जगह पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब हो सकता है कि जो b की जगह पे हो सकता है 0 रहा हो।
अगर 0 रहा होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई होगी, तो सी की जगह पे भी दिया है, यानी कि हम इसको कहेंगे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और है भी, क्योंकि बी एक्स अगर नहीं दिया जिसका मतलब हो सकता है कि बी यहाँ पे एक रियल नंबर है, ठीक है, तो बी यहाँ पे एक रियल नंबर है, तो बी के जगह पे तो 0 हो सकता है ना, यहाँ पे ए के जगह पे 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यही बताए हैं कि ए के जगह पे 0 नहीं हो सकता है, और यहाँ पे ए बी सी एक रियल नंबर है, ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसे एक्सप्रेस करें तो ये जो है हमारा किस तरीके से बनेगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और भी बना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, पर यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 आ गया है, ठीक है, 3 भी आ गया है, और क्या कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है नहीं, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। और देखें तो इसको क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा, और यहाँ पे x पे पावर 4 आ जाएगा, यानी कि x का जो मैक्सिमम पावर यहाँ मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो है बताइए कि वेरिएबल का जो पावर मैक्सिमम केवल 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 4 हो जा रहा है, और अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ में आया कि जो है ये क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान था, कि पहचान कैसे होगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए कि देखे क्या कि जो है कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट किस तरीके से इसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हम देखेंगे कैसा और होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक इक्वेशन देगा और उसको कहेगा चेक करके बताइए कि क्या ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे पूछा था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब देगा कि चेक करिए, चेक करके बताइए कि कौन सा ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, इनके साथ एग्जांपल या फिर क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि चेक वेदर एक मिनट, हाँ देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर quadratic equations. Quadratic equations, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम एक्सरसाइजेज नहीं, हम टाइप वाइज पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। किस तरीके एक्सरसाइज, अगर आप इसको इस क्लास को देखते रहें, कंटिन्यूली जो है देखते रहें, और उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। ये जो है आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बेस पे जो है क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला टॉपिक क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस तरीके से क्वेश्चन होता है वो हमने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अभी नेक्स्ट आएगा जो है आपका कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट आएगा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, व्हाट प्रॉब्लम्स आएंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, यानी कि जो इस चैप्टर में टॉपिक है उस टॉपिक को भी कवर, देखिए यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वहां पे जो टॉपिक भी क्लियर, उसके साथ साथ प्लस क्वेश्चन भी क्लियर, ठीक है। अब ये जो है एक मतलब यहाँ पे इसको अगर पढ़ने के बाद यदि हम बुक ना देखें, ठीक है, एक्सरसाइजेस ना देखें तो भी सही है, पर हाँ मैथ है
तो आपको बुक देखने की जरूरत भी है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट तो है नहीं कि इसको पढ़ लिए आपका हो गया, पर यहाँ पे आपको एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस के लिए बुक लेना ही मतलब करना होगा, ठीक। तो ये जो क्लासेस हैं आपको जो है आराम से कंटिन्यू अगर देखेंगे तो जो है क्वेश्चंस के टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं उसके क्वेश्चंस, नेक्स्ट टॉपिक उसका क्वेश्चन, ये आपको प्रॉपर वे में करा जा रहा है, ठीक। उसके बाद जो है एनसीईआरटी, अगर मान लीजिए एनसीईआरटी जो है देखना है तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी इस चैनल पे है, तो आप उसमें उसका प्लेलिस्ट अलग बना है, इसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, तो आप देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक वीडियो समय समय पे आपको मिल पाए। और ये जो है क्लास आपको एग्जाम बोर्ड, जब तक बोर्ड खत्म नहीं होता है तब तक हम आपके साथ हैं, ठीक। और आप क्लास देखिए, आराम से देखिए और अच्छे से पढ़िए। जो चीजें पढ़ा रहे हैं इससे अलग आपको क्वेश्चन में आ ही नहीं सकता, एग्जाम में इससे अलग चीजें आ ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक तरह का क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने भी क्या पढ़ा कि उसने पूछा था कि जो है कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब क्या है, अब कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा, एक नंबर में ही आएगा कि चेक करके बताइए, चेक करिए कि जो है कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लगभग सेम है पर वहां पे एक स्टैंडर्ड उसका फॉर्म दिया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देगा, थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन करने के बाद जो है पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो हमारा इसमें का जो है पहला क्वेश्चन है कि 2x माइनस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में है कि x माइनस थ्री इक्वल टू x प्लस 4 एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा भी एक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये यही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना होगा, यानी कि 2x को लेंगे इन दोनों ब्रैकेट में सॉल्व, मतलब इस ब्रैकेट में सॉल्व, -1 को लेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -6x, और -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके +1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3। ये था हमारा LHS का। अब राइट का करेंगे तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर और -2x और यहाँ पे +4x और फिर हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि वेरिएबल जो सेम वेरिएबल है उन्हें एक साइड ला करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, सिंबल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये हो गया हमारा x स्क्वायर, ठीक है। अब उस x स्क्वायर को इधर लाएंगे। एक चीज और देख लिया जाए तो यहाँ पे हाँ करेंगे, क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर है ही -x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दें अगर x वाले टर्म का तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सॉल्व कर लेते हैं पहले। -6x -x होकर के -7x हो जाएगा, और यहाँ पे -2x को घटा देना है 4x से तो +2x हो जाएगा, और 2x जब लेफ्ट में आएगा तो -2x हो जाएगा। यहाँ पे +3 है और -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। इधर का पूरा टर्म इधर आ चुका था तो वहां पे हो जाएगा केवल 0, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा तो -9x हो जाएगा, और यहाँ पे 11 = 0। अब इसके बाद आगे सॉल्यूशन अभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था, लगभग ये बन चुका है। तो ये किस फॉर्म में देखना है कि क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे a के जगह पे 1 है और b के जगह पे -9 है और c के जगह पे 11 है कि नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, इसलिए ये जो इक्वेशन होगा यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कहेंगे हाँ ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होगा कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और लेते हैं इससे। तो देखिए बच्चों जो है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं,
ठीक है। ये जो है हम पहले ही बता दिए कि ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, इससे हर साल मतलब मिनिमम मार्क्स टू मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक बार हम फिर से कहेंगे बच्चों कि आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपका जो वीडियो होगा यानी जो क्लासेस हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम आप पे जो है नोटिफिकेशन जो है आपके पे आ जाएगा और जिससे आप कंटिन्यू कर सकोगे। और हम यही कहेंगे कि आप हमारा क्लास जो है एक बार इसको जो है पूरा वीडियो देखो और गारंटी देते हैं कि अगर पूरा वीडियो आप वॉच करते हो तो आप कहोगे कि ये जो क्लास है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और ये जो क्लास है आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा। देखिए यहाँ पे हम बोर्ड एग्जाम का ही नहीं कहेंगे, आगे जा करके आप अगर एक्स्ट्रा तैयारियां करते हो तो आपका जो ये क्लास है उसमें भी आपका जो है हेल्प करेगा। ठीक है, हम केवल यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए ही पढ़ाना होता तो हमारा काम क्या होता है कि सॉल्व करवाना और खत्म। यहाँ पे हम आपके इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से है, क्यों है, कैसे है, सब ले करके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म में होता है और यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात आई। ठीक, अब ये हम पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और कैसे पहचान करोगे कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो वहां तक हमने पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन एक टाइप का कंप्लीट किया, दूसरा क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, अभी आगे भी करोगे। अब हम जो है यहाँ पे केवल आपकी बुक नहीं ला रहे हैं, आपकी पीवाईक्यू ला रहे हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा बुक है यानी कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल है, एनसीईआरटी की बुक है, तो आपको जो है पूरा तीनों बुक प्रीवियस 4 लेकर के कह सकते हैं कि आपको एक निचोड़ दे रहे हैं। आपको जो है निचोड़ ही नहीं, आपको कह सकते हैं कि हर एक तरीके का जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है या फिर आपके जो सिलेबस में है उससे रिलेट करके आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। जो कंटेंट है लगभग बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को हटा करके नहीं, आप अगर आप जो है आप एक बार अगर आपके फोन में आ गया तो आप जो है इसको हटाओ मत, एक बार उस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो। अब उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि जो है क्लास कैसा है। हम यही कहेंगे एक क्लास कंप्लीट करो, 2 क्लास कंप्लीट करो, अब उसके बाद आप देखोगे खुद कहोगे कि क्या अच्छा क्लास है ये। ठीक है, तो आप बोर्ड के एग्जाम के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त होके पढ़ाई करो, हम आपके साथ आपके बोर्ड एग्जाम के तक रहेंगे। ठीक है, आगे भी रहेंगे। ठीक, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, सुनीता मैथ से है। ठीक, और आप कंटिन्यू क्लास में बने रहोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि चेक करना था कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, जिसमें से हमने पहला कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन तो है कि x + 2 का होल क्यूब है इक्वल टू 2x एंड ब्रैकेट में x² - 1 क्या है x² - 1। अब इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है और उसके बाद देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो ये जो है ये a + b का होल क्यूब है। a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो ये होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में होता है a + b। ठीक है, ये कैसे ये फॉर्मूला हुआ, ये कैसे फॉर्मूला बना, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला को, तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा 2³ और प्लस 3 × x × 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2। ठीक है, और राइट में क्या है तो इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इधर जगह नहीं है ना अभी।
आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, यही होता है, यहाँ पे ये यूज किया गया है। अब इक्वल टू में देखो 2x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो 6x और ब्रैकेट का जो है वही रहेगा, अब इक्वल में भी जो है वही रहेगा अभी के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि 6x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड, सेम वेरिएबल एक साइड, या सेम वेरिएबल, हाँ कह सकते हैं सेम वेरिएबल एक साइड। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, वहां पे 2x क्यूब है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इसको, ये बड़ा नंबर है तो छोटे वाले को उधर ही भेजते हैं। ठीक, यानी कि 2x क्यूब जब वो उधर जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हमने लेफ्ट में ला रहे थे, हम लोग राइट में लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2x है, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 12 है, प्लस 12 है तो उधर जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। और क्या बच रहा है इधर, तो ये दोनों बच रहे हैं, यानी कि माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 8 बच रहा है। अब ये जब इधर आ चुका है तो इसकी जगह पे पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x क्यूब, घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 14x और ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, तो प्लस 8 है, छोटी छोटी गलतियां ध्यान देना चाहिए आप लोग को, जो है कि यहाँ पे प्लस 8 है, जब ये राइट में जाएगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 8। अब इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है पर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, और भी देखा जाए तो ये मिल नहीं रहा है, यानी कि कंपेयर करने के बाद जो है इस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आई बात, तो ये क्या था, हमने चेक किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, उसको पहचाना कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब उसको तोड़ेंगे और तोड़ करके उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। अब देखिए हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फॉर्म था उसको सॉल्व करके हम लोग लाते थे जीरोज। क्या लाते थे, जीरोज, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ चुका है, ठीक है, उसमें हम लोग जो एक्स यहाँ पे वेरिएबल होता था, ठीक है, उसको फाइंड करने के बाद हमने 2 जीरोस लाते थे, मैक्सिमम 2 जीरोस। हमने इंट्रो में ही बताया था कि जब क्वाड्रेटिक होता है तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज आ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या थे, जीरोस हम लोग पढ़े थे, तो x की 2 जीरोस आती थी, पर यहाँ पे जीरोस ना बोल के हम लोग रूट्स, देखो जीरोस भी बोल सकते हैं, जीरोस और रूट्स दोनों सेम होते हैं, बट इक्वेशन है तो रूट्स क्वेश्चन में आएगा और होगा भी रूट्स बोलेंगे, और पॉलिनोमियल का होगा तो जीरोस होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होगा तो जीरोस पूछेगा, और जब इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो रूट्स पूछेगा। समझ में आई बात, इसमें आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन इक्वेशन की बात होगी तो उसमें कहेगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब उसमें होगा तो बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज्ड मत होइएगा। समझ में आई बात। तो अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, और उसको समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है और करना क्या है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, नेक्स्ट यानी कि 2 टॉपिक क्या है, दूसरा नंबर वाला क्या है, तो है रूट्स। क्या है, रूट्स
of a quadratic इक्वेशन। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो बार बार दिमाग में पॉलिनोमियल ही आ रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। इक्वेशन है, इंक थोड़ा सा कम लग रहा है जिससे आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या है, रूट्स क्या होता है। रूट्स हमने बोला कि रूट्स क्या होता है, तो देखिए अभी बताए भी हैं कि पॉलिनोमियल था, जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ रहा था और इक्वेशन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो क्या था, यहाँ पे जीरोस की बात आती थी। क्या थी बात थी? जीरोस की। और यहाँ पे अब आएगा बात रूट्स की, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म होता है दोनों का सेम होता है, दोनों का फॉर्म सेम होता है, इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे देता था हमने जीरोस करके, वहाँ पे जीरोस पॉलिनोमियल, तो जीरोस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के बाद जीरोस आए। क्या था इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस जानते हैं कि ये था हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा केवल क्या है, पॉलिनोमियल का है। अब इसको लगा दिए तो इक्वेशन का बन गया, ठीक। उसमें क्या था कि हम जो ये x है उसकी दो वैल्यूज लाते थे। कितनी वैल्यूज? दो वैल्यूज, यानी कि दो वैल्यूज का मतलब दो जीरोस। अब इसमें जो है दो वैल्यूज तो लाएंगे, पर इसको हम नाम देंगे क्या, कि जो है रूट्स, ठीक है। अब हम जो ये था उसको बराबर जीरो मानते थे ना। तो क्यों मानते थे? क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x के जगह पे ऐसे नंबर को पुट कर देना कि सॉल्व करके आंसर जीरो ला दे, सॉल्व करके आंसर जीरो ला दे। यानी कि जब सॉल्व करते थे, जो दो रूट्स मिलते थे, अगर उन रूट्स को इसमें रख दे, क्या कर दे, इसमें रख दे, तो आंसर को जीरो ला देता था, ठीक है। पर बट यहाँ पे क्या होगा कि x के दो वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रख कर, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, तो सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे, या फिर जीरोस भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या था, पॉलिनोमियल में क्या था, ध्यान से समझिएगा। पॉलिनोमियल में क्या था कि x के ऐसे वैल्यू कि जो इसको इसमें रखने के बाद आंसर जीरो ला दे, तो हमने फाइंड करने के लिए जीरोस बोलता था, तो उसके बराबर जीरो रख करके दो वैल्यूज निकालते थे और उसको कहते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे दो वैल्यूज आएंगे, मैक्सिमम दो ही। देखिए जरूरी नहीं कि दो ही आए, कभी कभी क्या होगा कि एक ही वैल्यू आएगा और एक ही वैल्यू दो बार आएगा। मतलब मान लीजिए आंसर दो आ रहा है, इसके जो रूट्स है वो टू आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है कि अगर ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ऐसे को, तो आपका जो क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा और इसमें जो है टू ही तो आएगा, प्लस माइनस टू बोलो तो टू ही आएगा। तो इसमें तो क्या होगा कि दो आया पर सेम नंबर आया, तो यानी कि मैक्सिमम दो आएगा। एक भी आएगा, जब एक आएगा तो वो सेम होगा, और नहीं तो दो अलग अलग होंगे, यानी कि मैक्सिमम टू ही आएंगे दोनों में, ठीक है। तो इसमें ये था। अब इसमें क्या था कि ऐसे x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। समझ में आई बात? तो वही जो होता है इस इक्वेशन का रूट्स होता है या फिर जीरोस होता है। तो ध्यान दें, अगर एग्जाम में आए रूट्स और पॉलिनोमियल बोले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करके हम उसको सॉल्व करेंगे। पर यदि यहाँ पे रूट्स फाइंड करने के लिए बोले तो यहाँ पे समझ जाओगे आप कि इक्वेशन का क्वेश्चन है। समझ में आई बात? तो समझ में आ गया कि रूट्स क्या होता है, ठीक है। अब हम रूट्स समझ लिए कि रूट्स क्या होता है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्या, कि कैसे हम जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे मेथड, तीसरा टॉपिक हमारा है मेथड, क्या है कि मेथड
टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड का यूज होगा। कौन कौन सा? तो पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होगा? तो पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडल। क्या होता है? दूसरा नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडल, ठीक है। अब सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक मिनट पानी ले लें। गर्मी बहुत है बच्चों, तो आप लोग पढ़ाई करोगे आराम से करोगे, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर में लेकर के पढ़ाई भी नहीं करनी है। आराम से पढ़ो, पर डे का क्लास वॉच करो, उसको प्रॉपर नोट करो, एक दिन हो करके उसको जो है नोट्स बनाओ, नोट्स में पूरा उसको राइट करो, और पर डे है जो है जितना पढ़ाया जा रहा है उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, होता है ना। अब हम इसको अभी तक क्या था कि हमने पहचाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, और जो एक नंबर में आ जाए तो कैसे पहचानोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि दो रूट्स लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, यानी कि गुणनखंड विधि जो होती है कैसी होती है, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे करेंगे बीच वाले को स्प्लिट, यानी कि बीच जो बी एक्स है उसको तोड़ेंगे दो भाग में। किसमें? दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। और तोड़ने के बाद इसमें प्लस या माइनस का सिंबल करेंगे। दो नंबर जो लेंगे उसको जोड़ करके या घटा करके इसको यही नंबर लाना होगा, और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे कि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए ए मल्टीप्लाई सी के। समझ में आई बात? यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे दो नंबर में तोड़ेंगे, ठीक है, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये जो है बीच वाला नंबर आएगा, यहाँ पे प्लस लेकर के ही होगा, ठीक है, जो सिंबल होगा उसके साथ टूटेगा, ठीक है। सॉरी, ये हो गया। यानी कि स्प्लिट बीच वाले को हम क्या करेंगे, तो तोड़ेंगे दो भाग में, दो पार्ट में, और क्या होगा उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब जो इनका प्रोडक्ट होगा वो ए मल्टीप्लाई सी के बराबर होगा। अब हम इसके बेसिस पे एक को क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो आंसर आएगा ना एक्स की, वही हमारे रूट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि सबसे पहले इस मिडिल वाले को स्प्लिट करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे दो भागों में। तो ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का इक्वल हो, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है। कैसे होगा, तो अगर हम ध्यान दें 2 और 3 को, और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 1 मल्टीपल में होता है, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, और इनको तोड़ दें 2 पार्ट में। देखिए, तोड़ने का मतलब ये है कि 1 और 4 में भी तोड़ सकते हैं, 3 और 2 में भी तोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कौन सा ऑप्शन बच रहा है, और 5 और 1 में भी तोड़ सकते हैं। नहीं, 5 1 में तो होगा ही नहीं, यानी कि इसमें 3 तरह से तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे, एक मिनट फिर से देखते हैं। 1 और 4, 2
और 3 और 2, ठीक है, और कोई फॉर्म 4 और 1। तो बात तो ये कही हुआ, ये दोनों सेम हुआ, ये भी दोनों सेम हुआ, तो इनको तोड़ने का मतलब है कि इन दोनों के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। माइनस में है तो माइनस माइनस करके, माइनस माइनस करके हो सकता है ना, पर हमें ऐसे नंबर में तोड़ना है कि ये जो हो 1 मल्टीप्लाई 6 के बराबर हो। समझ में आई बात? ये 1 मल्टीप्लाई 6 के बराबर हो, तो ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो 1 मल्टीप्लाई 6 के बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि हमें 2 और 3 को ही लेना है। किसको लेना है? तो 2 और 3 को ही लेना है, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस है 5x को हम क्या ले सकते हैं 2 + 3 5 को, और इंटू एक्स भी कर सकते हैं, और +6 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जाएगा -2x और माइनस प्लस से -3x और +6 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ये क्वेश्चन इक्वेशन का है तो इक्वेशन में ही दिया होगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हमने अभी क्या था तोड़ना सीखा, अब क्या करेंगे 2-2 का पेयर बना के कुछ वैल्यू को कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे होगा, तो ये एक हमारा 2 पेयर बना, ये 2 पेयर बना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x में ध्यान दें तो x कॉमन दिख रहा है, तो बच क्या रहा है, तो बच रहा x -2, ठीक है। अब जो बचेगा ये वाला वो इस वाले के साथ भी बचेगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों का कॉमन जो है 3 दिख रहा है, माइनस में 3 दिख रहा है। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, जब माइनस कॉमन में चला गया है तो प्लस में x बचेगा, और ये प्लस का जब माइनस, यानी कि जब प्लस कैसे बना होगा, जब 2 माइनस मल्टीप्लाई रहा होगा, तो जब एक माइनस को कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पे केवल एक ही माइनस बचेगा, यानी कि -2 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का भी कॉमन देखें तो ये है x -2 और दूसरे ब्रैकेट में x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक बार कहेंगे कि x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगा 2, और दूसरी बार अगर हम कहेंगे x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, दोनों प्लस में आया। ये जो दो वैल्यूज आए हैं वही इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, यानी कि कहेंगे क्या रूट्स हैं, तो रूट्स आर 2 एंड 3। जरूरी नहीं है कि ये दोनों पॉजिटिव में ही आए, अगर जैसा इक्वेशन रहेगा उस तरीके से नेगेटिव में भी आंसर आएंगे। समझ में आई बात? तो ये था हमारा जो है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड, या इसका दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडल, उस मेथड से कैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड किए थे। अब देखिए इसमें जो इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, ठीक है। तो करते हैं, बता इसमें सबसे पहले जानो कि जो है कौन कौन सा टाइप्स होगा। तो ये तो हमारा एग्जांपल सबको समझ में आया। तो अब हम देखो बताएंगे तुम्हें जो है टाइप्स किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो इक्वेशन दे रहेगा और वो किस तरह से होगा। तो देखो जो इक्वेशन होंगे, जो इक्वेशन होगा वो किस किस तरह से होगा। तो एक तो होगा हमारा नॉर्मल इस तरीके से, जिसमें क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था, तो फॉर्म तो सबका वही होगा, पर जो यहाँ पे जो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, वो जो होगा रियल नंबर क्या होता है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो, जो रूट में भी हो, ठीक है, यानी कि रेशनल रेशनल जो होता है वही हमारा जो है रियल नंबर है। तो देखिए क्या बताया है कि इसको सॉल्व करने के लिए जो 2-3 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, अभी तक जो था केवल नॉर्मली जो है रियल नंबर क्या थे, एक नेचुरल थे, अभी क्या था होल नंबर में थे, ठीक है, एबीसी जो था एक नॉर्मल नंबर था, यानी कि 1 2 3 फॉर्म में था। अब क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में जो रियल नंबर है वो रूट्स में हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो है हिडन में होगा। हिडन का मतलब ये हुआ कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा,
ठीक है, जो जो बन रहा है यानी कि जो हमारा इक्वेशन बनेगा उसमें 1/x-1 इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि बटे में हो सकता है, ठीक है। और अलजेब्रिक तो जो है क्या होगा कि अलजेब्रिक में भी हो सकता है। अलजेब्रिक का मतलब हुआ कि उसमें जो हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, यानी कि अलजेब्रिक में x आता है ना, बट उसके बाद भी यानी कि a b c इस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। और एक आ सकता है कि डबल वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जो है, जो अभी हमने हिडन बताया था, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन बताया था अभी, उसमें जो है मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, ऐसे कुछ हो जाएगा 2x - 3/2x - 1 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब इसका होल स्क्वायर दे देगा, ठीक है। अभी केवल अगर ये नहीं, ये रहता केवल इस फॉर्म में रहता तो शायद मल्टीप्लिकेशन करते जो है बन जाता, पर ये जो है क्या होगा, डबल में हो जाएगा, डबल वेरिएबल में हो जाएगा। तो यानी कि हमने 4 तरीका बताया और चारों के जो है क्वेश्चन बताते हैं कि पहले का कैसे होगा और दूसरे का कैसा होगा। देखिए फर्स्ट वाला टाइप होगा हमारा रूट्स वाला, क्या होगा, रूट्स वाला, ठीक है। रूट्स में मतलब जो नंबर होंगे वो रूट्स में होंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, यानी कि क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लेते हैं कि x² - 2x² - 2√2x और +2 = 0 +2 = 0, ठीक है, +2 = 0, ठीक है। अब देखिए यानी कि इसमें क्या होगा, जो हमारा ये नंबर था वो रूट में आ गया, यानी कि इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक। और भी बनेगा, अभी एक टाइप वाइज ही करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, तो सबका प्रोसेस वही होगा, सॉल्यूशन करने का प्रोसेस वही होगा कि मिडल वाले को स्प्लिट करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे, जो है तोड़ने के बाद ए और बी जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 2√2 है, ऐसे नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और जोड़ने या घटाने पे 2√2 आए। तो क्या नंबर होगा, तो देखते हैं क्या होगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, तो 2 आए और जोड़ने या घटाने पे जो है ये आए। तो ध्यान दें, अगर √2 मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जा रहा है, अगर इन्हें हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, कहीं हो जाएगा। तो अब हम करेंगे x² माइनस ब्रैकेट में प्लस √2 और √2 इंटू x + 2 = 0, ठीक है। तो जाएगा x² माइनस √2x और माइनस √2x, ठीक है, +2 = 0, इतना हो गया। अब देखिए x को कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस √2 और यहाँ पे माइनस √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस √2 = 0, ठीक है। ये थोड़ी सी इंक थोड़ा कम हो गया है तो हम दूसरा यूज कर लेते हैं मार्कर। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ये मत सोचिएगा कि इंक नहीं है या फिर ऐसे कुछ ब्लर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है ये वाला बोर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, कैसा टीचर पढ़ा रहा है उससे मतलब होना चाहिए, ना कि आप जो है डिजिटल बोर्ड पे जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में भी कॉमन मिलेगा कि x माइनस √2 एक ब्रैकेट का और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2 = 0, ठीक है। तो एक बार x माइनस √2 = 0 होगा तो x की वैल्यू √2 हो जाएगी और दूसरे बार x माइनस √2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इनके सेम रूट्स मिले, क्या मिले, सेम रूट्स मिले। और हम बताए भी थे कि कभी ऐसा नहीं है, मतलब वहां पे रूट्स की बात करें तो मैक्सिमम 2 रूट्स होने चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक ही रूट्स आएगा पर दोनों सेम होगा, मतलब 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स सेम होंगे, तो यहाँ पे क्या है, सेम रूट्स आया। तो फिर भी हम कहेंगे कि जो रूट्स आया है वो रूट्स क्या है, तो √2 एंड √2, ठीक है। तो ये था हमारा रूट वाला क्वेश्चन, ठीक। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो है दूसरा टाइप, अलजेब्रिक वाला, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में, आई होप कि आप लोग ये क्लासेस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जब आ रहे होंगे तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करें जो है,
ताकि आप लोग को समय समय पे, और एक बात और भी है कि लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ये तो मैंने बोल दिया, पर सब्सक्राइब आप करोगे और उसके साथ साथ आप शेयर भी करो। शेयर इसलिए करो अपने दोस्तों के पास, अगर आप लोग शेयर करोगे तो आपको दोस्त भी जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि सब लोग पढ़ पाएं। ठीक है, हेल्प करना सबकी बहुत जरूरी होती है। ठीक, अब देखिए दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप है अलजेब्रिक टाइप। क्या है, तो दूसरा अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का क्वेश्चन में कैसा होगा, तो क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे नोट्स में बनाते जाइए अच्छे से, जो है बहुत अच्छा आप लोग का नोट्स भी बनेगा और अच्छे से कंटेंट भी पूरे तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, और क्या है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे कि मिडल वाले को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये आना चाहिए, मतलब ऐसा तोड़ेंगे दो नंबर में कि मल्टीप्लाई करने पे इनका प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें, क्या ध्यान दें कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, ठीक है, या फिर दो नंबर, एक तो a प्लस बी हो जाए और एक हो जाए, हाँ ठीक है, एक a माइनस बी हो जाए। यदि इनको जोड़ते हैं तो b से b कट भी जाएगा तो 2a बचेगा, और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि दो नंबर क्या है, तो दो नंबर हैं एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो होगा a प्लस बी और दूसरा नंबर ऐड करेंगे a माइनस बी से, और इंटू है तो x तो है ही, और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान सुन लो, ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन ले रहे हो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन एकदम आने की संभावना में है। तो देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार इसको तोड़े तो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स होगा, ये प्लस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी और x। ठीक है, और क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये टू टर्म्स में है ही, करके पेयर बना करके कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो बचेगा ए एक्स माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, और यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, तो माइनस में a माइनस बी लेंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लिए हैं, तो जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसके जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यदि हम इसका a माइनस बी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, तो a प्लस बी बचेगा। इनको की समस्या ज्यादा हो जा रही है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हो जाएगा x, एक मिनट, हाँ एक हो गया x, और इसको देखोगे तो x माइनस ए और माइनस बी हो गया। ठीक, और माइनस यहाँ पे भी करें तो a माइनस बी है, और इसका हटाएं तो x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में जब कॉमन देखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस ए माइनस बी मिलेगा, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा तो x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू बाई 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये प्लस में दोनों हो जाएंगे क्योंकि राइट में जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। और एक बार हम x माइनस ए प्लस बी करें इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी, यानी कि दो रूट्स आ गए। तो रूट्स क्या आया, यहाँ पे लिखते हैं कि रूट्स क्या आया, तो रूट्स आया है कि एक तो a प्लस बी आया है और दूसरा a माइनस बी आया है। ठीक है, तो ये था हमारा अलजेब्रिक में।
अलजेब्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट टाइप होगा इसका। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड और भी करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार जब ये क्लास आप स्टार्ट कर रहे हो तो हम फिर से एक बात और फिर से कह रहे हैं एक बार कि जो है आप कंटिन्यू इस क्लास को एंड तक वॉच करें, उसके बाद आप खुद कहोगे कि ये क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आप एग्जाम के लिए इस क्लास से जो है कंटिन्यू अगर रखते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि क्लास जो है एंड तक हमेशा देखें, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करके रूट्स लाए। मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं, तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया और अभी तक क्या किया कि जो है एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, एक अगर जो रियल नंबर्स होते हैं वो अगर रूट्स वाले में हो तो भी फाइंड करना सीख लिया, एक अलजेब्रिक में भी सीख लिया। अब नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।